की महंगाई को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है और आज इस मुद्दे पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की एक बैठक शुरू हुई है 5 बजे। बैठक अभी चल रही है। इस बैठक में क्या कुछ बातचीत हो सकती है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा होने की संभावना है, ये डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, बताइए आज की मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। तो जी देखिए, महंगाई सबसे बड़ी चिंता का विषय सरकार के लिए भी, क्योंकि जो सिचुएशन डोमेस्टिकली बन रही है वो तो है ही, साथ साथ जो ग्लोबल सिचुएशन है वो भी लगातार चेंज हो रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ही रशिया ने वापस से वो ट्रेन अपना चालू कर दिया कि वो ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन या बाकी जो सप्लाई उसको नहीं होने देगा। वो डील उसने कैंसिल कर दिया अपनी तरफ से। तो ये जो पूरा चेंज हो रहा है, सरकार इसको लेकर अपने तरफ से तैयारी को पुख्ता रखना चाहती है। और आज की जो बैठक है उसमें जो घरेलू वजह है महंगाई की, उनको कैसे डील करना है, इसके साथ साथ ये जो ग्लोबल सिचुएशन है इससे जो फर्क पड़ेगा उसके लिए क्या अग्रिम प्लान बनाने की जरूरत है या किन स्ट्रेटजीज में क्या बदलाव करने की जरूरत है, उस पर विचार किया जाएगा। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार सरकार गेहूं, चावल, दाल, ये इस तरह की जो मोटी कमोडिटीज है इनको लेकर किसी भी तरीके की ढीला रवैया जो है वो नहीं अपनाना चाहती। वो चाहती है कि जो फूड सिक्योरिटी है लोगों की, उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए सरकार कई ऐसे कदम उठा सकती है। मसलन अगर हम चावल की बात करते हैं तो जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार क्या चावल के एक्सपोर्ट पर बैन कर सकती है गैर बासमती, तो आज की बैठक में ये फैसला किया जा सकता है कि बैन न लगाकर इसको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में लाया जाए, जैसा कि आपने गेहूं के साथ देखा था। इसके साथ साथ चूंकि घरेलू मार्केट में गेहूं की भी डिमांड लगातार बढ़ रही है, साथ साथ दाम भी बढ़ रहे हैं। सरकार अपने तरफ से इन्फ्यूजन कर रही है, खुले बाजार में गेहूं जारी कर रही है। ये जो जारी करने की प्रक्रिया है ये मार्च 2024 तक इसी तरीके से जारी रहेगी। साथ साथ अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो किन जगहों से उसका इंपोर्ट किया जा सकता है, इसको लेकर भी यहाँ से मंथन होगा। और आज की बैठक में इस दोनों तरीके के प्रेजेंटेशन भी दिए जाने हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल हमने जो घटनाएं देखी थी, जैसे कि टमाटर के दाम बढ़ गए थे और बाकी चीजों के दामों में जो असर पड़ा था, इसको इंटरवेंशन किस तरह सरकार ने किया था उसका एक बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मतलब टमाटर और दाल के दामों को नियंत्रित करने के लिए जो कुछ अभी तक कदम उठाए गए थे उनका बाकायदा एक प्रेजेंटेशन भी कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा। और उसके बाद उसी तर्ज पर क्या बाकी कमोडिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है या करने का कोई प्लान बनाया जा सकता है क्या, इस तरह का भी कंटिजेंसी प्लान बनाया जाएगा। तो इसको लेकर एक पूरा मंथन आज की बैठक में होगा। बैठक 5 बजे शुरू होनी थी जो कि हो चुकी है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में। और इसके ये तमाम जो ऐसे अधिकारी, ऐसे सचिव हैं जो कि महंगाई या इन्फ्लेशन से जुड़े डिपार्टमेंट से डील करते हैं, मसलन कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, इसके अलावा फाइनेंस, ये तमाम सचिव उसके अंदर शामिल हैं। और ये बैठक लगभग 6 सवा 6 बजे तक चलेगी। 6:15 के बाद इस बैठक का जो भी आउटकम होगा उससे अवगत कराया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय को। और बाकी जो फैसला है, अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय से ही होगा। लेकिन जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि चावल के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन, उसके साथ साथ गेहूं का इंपोर्ट करने के लिए किन किन ऑप्शंस पे विचार किया जा सकता है ताकि कीमतें नियंत्रित रहे, ये आज की बैठक का एक मेन एजेंडा हो सकता है। ओके, तो आज की बैठक का क्या एजेंडा है ये अमरीश ने आपको डिटेल में बताया, लेकिन क्या ये जो एजेंडा है ये बहुत कारगर साबित होगा या कुछ और नया करने की ज़रूरत है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन साहब। सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि अभी जो मीटिंग चल रही है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की, उसमें 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है। एक तो ये कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट बैन की बजाय चावल पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं एक्सपोर्ट पे। और दूसरी बात कि गेहूं का स्टॉक पर्याप्त है, ये बात सरकार ने कही है, लेकिन इंपोर्ट के ऑप्शन भी खुले हुए हैं। क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या चावल के एक्सपोर्ट पर अभी पाबंदी लगानी चाहिए या कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जो मॉनसून की प्रोग्रेस रही है वो बड़ी इरेटिक रही है। और जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं पंजाब और हरियाणा, जहां नॉन बासमती और बासमती दोनों तरीके के चावल बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है, तो दोनों में एक तरह से कहा जाए कि काफी क्राइसिस सिचुएशन जैसी डेवलप हुई है। 6 लाख हेक्टेयर पंजाब में इफेक्ट हुआ है, करीब करीब 31 लाख हेक्टेयर में से। तो गवर्नमेंट पे ये कंसर्न जरूर होगा कि चावल का उत्पादन कितना हो, इसके बारे में कुछ सर्टेनिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि
कंप्लीट बैन तो शायद अभी गवर्नमेंट नहीं करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स अनाउंस करेगी जिससे कि एक्सपोर्ट जितना हर साल होता है उससे कम हो सके। हाँ, ये यही बात, जो बात आप कह रहे हैं सर, एग्जैक्टली यही बात अमरीश कह रहे हैं जो हमारे रिपोर्टर हैं। अब दूसरी बात यह है जिसके ऊपर बातचीत चल रही है अभी कि गेहूं का स्टॉक पर्याप्त है लेकिन इंपोर्ट के ऑप्शन भी खुले हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ताज़ा हालात को देखते हुए या जो गेहूं के दाम हैं उसको देखते हुए क्या इंपोर्ट की नौबत आ सकती है सर? देखिए, गेहूं की स्टोरी कुछ बड़ी एक तरह से मैं कहूँगा तकलीफ दे है। वो ये है कि इन महीनों में, जबकि अभी गेहूं की क्रॉप बाजार में आई है अप्रैल से लेकर जून के बीच में, उसमें भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है तकरीबन 10%। तो इससे जरूर गवर्नमेंट में ये फिक्र हो रही होगी कि ये इन्फ्लेशन क्यों हुआ और इसको कैसे चेक किया जाए। अभी 40% इम्पोर्ट ड्यूटी है गेहूं पे, तो मुझे ये तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट इम्पोर्ट करेगी, लेकिन ये मुमकिन है कि प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्ट करने के लिए ड्यूटी कम कर दी जाए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ड्यूटी में कुछ कमी हो सकती है प्राइवेट सेक्टर के लिए, राइट। तीसरी बात सर ये है कि टमाटर के ऊपर लगातार फोकस बना हुआ है, सरकार ने सस्ता टमाटर बेचने का भी प्लान बनाया है, लेकिन आप जरा बताएं सर कि ये तो ठीक है, एक टेम्परेरी मेजर है कि आपने कुछ उपाय कर दिए या सरकार ने अपनी तरफ से कुछ सस्ता या डिस्काउंटेड रेट पे बेच दिया, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या है सर? इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन, मतलब 2-3 महीने में 3-4 गुना दाम बढ़ जाते हैं। एक वक्त ऐसा था कि टमाटर फेंकना पड़ रहा था किसानों को, कोई लेने वाला नहीं था। 8 रुपये प्रति किलो की लागत है, 2 रुपये किलो मिल रहा था, अब 200 रुपये किलो। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों सर? कैसे रोका जाए इसको? देखिए, ये तो एक बहुत, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें एरिया मैपिंग करनी होगी कि किस एरिया में कब इस तरह की फसलें प्रोड्यूस होती हैं जो बहुत हाईली पेरिशेबल हैं और वो किन किन मार्केट्स को फीड करती हैं। और इसी के साथ साथ टमाटर जिस फॉर्म में कंज्यूम होता है उसमें भी पूरी, और उसके पेस्ट का प्रमोशन, तो वो भी एक एक्टिविटी गवर्नमेंट को करनी होगी। ये जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन मुमकिन नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब एक सवाल सर आपसे दाल के ऊपर भी सरकार का फोकस है और सरकार चाहती है कि लोग चने के ऊपर फोकस करें, इसको प्रमोट किया जा रहा है। अभी सस्ता चना, मतलब सस्ती दाल चने की सरकार ने बेचने का ऐलान किया है। क्या आपको लगता है इससे कुछ बात बनेगी सर दालों को लेकर? देखिए, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया है। गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा बफर स्टॉक पिछले 2-3 साल में चने का हो गया था और चने के दाम भी किसानों को मिल नहीं रहे थे। एमएसपी से नीचे दाम कई सालों से चल रहे थे। हम लोग लिख रहे थे बार बार कि इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग भी अलाउ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला किया कि चने को वो बांटेंगे और राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि उनको भी अगर वो चाहें पीडीएस में बांटना तो वो भी ले सकती हैं। देखिए, जो गरीब पॉपुलेशन है वो तो शिफ्ट हो जाती है एक फूड आइटम से दूसरे फूड आइटम में, लेकिन जो मिडिल क्लासेस हैं वो बहुत शोर मचाते हैं और वो शिफ्ट नहीं होते हैं। अब टमाटर अगर 200 रुपए किलो है तो गरीब आदमी ने टमाटर तो कंजम्पशन कम कर दिया होगा, बंद कर दिया होगा। जो मिडिल क्लासेस हैं वो एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो गरीब तबका है वो तो अरहर की जगह और उड़द की जगह वो चने की दाल का कंजम्पशन बढ़ा देगा। लेकिन अब जो साउथ इंडिया में काफी ज्यादा तूर का कंजम्पशन है तो उन लोगों के लिए मुश्किल होगी और तूर में काफी एक एरिया ऑफ कंसर्न बना हुआ है। राइट, बहुत शुक्रिया सर आपका डिटेल में इन खबरों पर बात करने के लिए, बताने के लिए कि क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए या उठाए जा सकते हैं ताकि महंगाई को लेकर ज़्यादा चिंता ना बढ़े।